और एबीपी वाले जो फोटो खींच के लेके गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर एबीपी के लोग या भाजपा के लोग या आरएसएस के लोग वो हम पे हमला करते हैं और अगर पुलिस के माध्यम से हमें जबरदस्ती यहाँ से उठवाने की कोशिश की जाएगी तो वो भी देखेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। डॉक्टर ऋतु अकेले नहीं है, हम साथ में हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, खून की कतरा आखिरी कतरे तक हम उनके साथ में हैं। कि कुछ भी हो जाए, हम लोग डॉक्टर ऋतु की 13वीं नहीं मनाने देंगे। इस समय दिल्ली में 4 लड़ाई चल रही है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं ड्यू के आर्ट फैकल्टी के गेट के बाहर, जहां पर डॉक्टर ऋतु का प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना। और यहां पर सपोर्ट करने के लिए चाहे वो एडवोकेट महमूद प्राचा हो या भानु प्रताप हो, एडवोकेट भानु प्रताप, सभी यहां पर आ रहे हैं और लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। आज प्रदर्शन का 3रा दिन है। सर, क्या कहेंगे? एक तरफ लोग कह रहे हैं कि 5-10 लोग हैं, असर नहीं होगा। दूसरी तरफ एबीवीपी के लोग आते हैं और जायजा ले रहे हैं, फोटो खींच कर जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साहब 5-10 लोग हैं। 5-10 लोग से ज़्यादा तो मैं समझता हूँ इसी समय हैं। और 5-10 लोग भी अगर शेर हों तो शेर तो अकेला ही काफ़ी है, 5-10 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पूरे जंगल के लिए काफ़ी हैं। ये जो लोग हैं ये हौसला तोड़ने के लिए कहते हैं, या तो कुछ जो डरपोक लोग हैं या जो विरोधी पक्ष के लोग हैं हौसला तोड़ने की बात करते हैं, इसलिए सारी दिखाते हैं। और एबीपी वाले जो फोटो खींच के लेके गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखना है। देश के संविधान में हमें विश्वास है, देश के प्रजातंत्र में हमें विश्वास है और देश की न्याय व्यवस्था में हम विश्वास रखते हैं। और हम तो न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम उसी तरीके से पूरी संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, अपनी जो व्यथा है उसको कहते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। अगर एबीवीपी के लोग या भाजपा के लोग या आरएसएस के लोग वो हम पे हमला करते हैं तो ठीक है, हमला करने दें, उनका हमला भी देखेंगे। और अगर पुलिस के माध्यम से हमें ज़बरदस्ती यहाँ से उठवाने की कोशिश की जाएगी तो वो भी देखेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम तो आपके माध्यम से समाज के लोगों से आह्वान कर सकते हैं कि लड़ाई डॉक्टर ऋतु की नहीं है, समाज की लड़ाई, समझें इसको। और समाज की लड़ाई है तो इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से मिलकर लड़ो। समाज ने यहाँ बहुत आंदोलन हुए हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहता, कम से कम 400-500 जो आंदोलन हैं अपनी मतलब पिछली जो है तकरीबन 30-32 साल की ज़िंदगी में मैंने इतने प्रदर्शनों में, इतने आंदोलनों में तो मैंने भाग लिया है। लोग जानते हैं। और मैं महमूद प्राचा भाई, डीसी कपिल साहब, हम सब लोग ईमानदारी से संघर्ष करते हैं। अभी भी आ रहे हैं तो अभी भी दिल्ली गवर्नमेंट के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे मिल के आ रहे हैं। और व्यथा क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसरी हैं उन डिस्पेंसरी में नर्सिंग ऑर्डरली और स्वीपर कम चौकीदार का जो काम करते हैं उनको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और 15-15, 20-20 साल से डेली वेजेस पे हैं। उनको परमानेंट किया जाए, उनको तनख्वाह दी जाए, इसके लिए वहाँ से मिल के आ रहे हैं। पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिनिस्टर का रहा है, देखते हैं क्या है। तो हम तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ भी डॉक्टर ऋतु अकेले नहीं है, हम साथ में हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, खून की कतरा आखिरी कतरे तक हम उनके साथ में हैं और साथ रहेंगे, पूरी मजबूती के साथ में रहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स देखा गया, अभी भी थोड़ी बहुत कम हुई है, पहले बहुत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स थी। और एबीवीपी का जो भी जायजा था, तो इससे क्या सविता रॉय का जो है सिंहासन हिलने लगा है क्या? नहीं, फर्क तो पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आवाज़ उठाई जाए और आवाज़ उठ रही हो, वो आवाज़ वहाँ तक पहुँचे नहीं, ऐसा संभव नहीं है। और उस समय संभव नहीं है जब ये मालूम हो कि आवाज़ कौन कौन उठा रहे हैं। उस संघर्ष में जो चल रहा है, उस संघर्ष में कौन कौन लोग साथ में बैठे हैं। पहले ही दिन से हम महमूद प्राचा भाई, डीसी कपिल साहब और बाकी जो साथी हैं, पहले ही दिन से हम लोग साथ में हैं। सो सरकार को इतना तो पता ही है, उसके आईबी के लोगों के माध्यम से, उसके इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, उसके जो जासूसी करने वाले जो लोग हैं, लोकल इंटेलिजेंस है, उनकी एलआईयू के लोग हैं, उनके माध्यम से सरकार के पास खबर तो पहुंची गई है कि कौन कौन इस आंदोलन में है। और हमारी तो सारी जानकारी यही है उनके पास, हमारे ऊपर निगाह है। भाई हमारा तो 4-4 महीने तक फ़ोन भी
सरकार टेप कराती है, और मुझे इसमें कोई झिझक भी नहीं है कहने में, और मुझे कोई शक भी नहीं है कि पेगासस भी हमारे फ़ोन में डाला हो सकता है, क्योंकि वकील भी हैं पेगासस वाली लिस्ट में, तो हम उसमें भी हो सकते हैं। लेकिन हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है, और ये बात पक्की है कि उनके कानों तक पहुंच गई है। और एबीवीपी का यहाँ आना, फोटो खींचना, जायजा लेना इस बात को कंफर्म करता है कि उनके कानों तक पहुंच गई है, हलचल मचने लगी है कि ये क्या आंदोलन अब खड़ा हो रहा है, और आगे कितना बड़ा रूप लेगा कोई नहीं जानता। क्या कहेंगे कि बहुजनों को है इस आंदोलन के लिए जगाना पड़ रहा है, लेकिन वही बागेश्वर धाम जाना हो तो लाखों की संख्या में होती है संख्या। अगर बहुजन समाज इस तरह का मुर्दा समाज नहीं होता और बाबा साहब के विचारों के अनुरूप चलने वाला होता, उनके विचारों के विरुद्ध चलने वाला नहीं होता, तो कोई भी बहुजन समाज पर अत्याचार करने की सोच भी नहीं सकता। करना तो दूर की बात थी, सोच भी नहीं सकता था, उंगली उठाने की हिम्मत नहीं थी। अगर उनके साथ हो रहा है तो उसका कारण यह है कि बाबा साहब का केवल इस समाज ने अपनी नौकरी के लिए, अपनी राजनीति के लिए केवल इस्तेमाल किया। बाबा साहब ने जो शिक्षा दी, हमारे लिए जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर समाज चला नहीं। उसी का नतीजा है ये सारी चीजें हो रही हैं। आज भी कहने के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं, नारे बाबा साहब के लगाते हैं, लेकिन आज भी जो समाज है वो उसी ब्राह्मणवादी मनवादी मानसिकता से स्वयं भी पीड़ित है, और उसी के अनुरूप सारी चीज करता है। ये सारे त्योहार जो हैं, ये किसके त्योहार हैं? आज रक्षाबंधन है, आज रक्षाबंधन किसका त्योहार है? हमारा त्योहार है क्या? बहुजन समाज का त्योहार नहीं। किसका त्योहार है? उन्हीं का त्योहार है, मनुवादियों का। इसके अलावा होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, भैया दूज हो, करवा चौथ हो, गणेश चतुर्थी हो, शिवरात्रि हो, दुर्गा पूजा हो, ये किसके त्योहार हैं? किसके त्योहार हैं? ये मनुवादियों के त्योहार हैं, बहुजन समाज के त्योहार नहीं हैं। बहुजन समाज को अपने त्योहार मनाने चाहिए, अपनी संस्कृति बनानी चाहिए, और जो उसकी अपनी संस्कृति है ऑलरेडी, उस पर चलना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। आप सारे त्योहार सब कुछ उनके मनाओगे तो वो तुम्हें क्यों तुम्हें सम्मान देंगे? क्यों सम्मान देना चाहिए? और कैसे, जब तुम उनके ही चंगुल में फंसे हो, उनके हिसाब से सारे काम कर रहे हो, तुम्हारी तरक्की कैसे होगी? भाई जिस जगह से निकाल कर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपको दूसरे एक अच्छे स्थान पर बिठा कर गए हैं, और पूरे समाज को बिठाना चाहते थे, आप बैठे वहां? नहीं बैठे। नहीं बैठे तो यही स्थिति है, क्योंकि पढ़ते नहीं है बाबा साहब को। अगर पढ़ते, केवल छोटी छोटी कुछ किताबें उन्हीं को पढ़ लेते। जाति उन्मूलन जो एक किताब है बाबा साहब की, जो पंजाब में भाषण देना था उनको, जो लिखा उन्होंने, और इसके अलावा धर्मांतर क्यों, अगर इसी को पढ़ लेते, और संविधान का छोटा ही हिस्सा पढ़ लेते, अपने अधिकार पढ़ लेते, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उन्हें पढ़ लेते, अपने कर्तव्य पढ़ लेते, जिस चीज से उन्हें लाभ मिलता उन्हें पढ़ लेते, तो स्थिति इतनी बुरी नहीं होती। तो इसलिए समाज को जगाना पड़ रहा है, और हम लगातार समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन में जब तक हमारे शरीर में खून का आखिरी कतरा बाकी है, हम समाज को पूरी ईमानदारी से जगाने का प्रयास करते रहेंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि समाज जगेगा, उसमें कहीं थोड़ी बहुत सांस बाकी रही है, या पूरी तरह से मुर्दा हो गया है। अगर पूरी तरह से मुर्दा हो गया है तो उसका अंतिम संस्कार ही होगा, और कुछ होगा नहीं, और उसे हमें करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों की संस्कृति को मानते हो वही तुम्हारा संस्कार कर देंगे, अंतिम संस्कार कर देंगे समाज का। और आज समाज अगर अपनी बेटी के लिए, उस बेटी के लिए जो हर आंदोलन में लगातार साथ खड़ी होती है, पूरी ताकत से लड़ती है, वेल क्वालिफाइड है, बाबा साहब के विचारों को मानने वाली, उनके विचारों पर चलने वाली, अगर उसके साथ समाज नहीं खड़ा हो सकता, किसके साथ खड़ा होगा? फिर समाज के साथ भी क्यों खड़ा होगा? अगर ये मेरी ही बात है, हम ही कल क्यों खड़े होंगे समाज के साथ में, अगर समाज साथ में खड़ा नहीं होगा? और बाकी और लोग, केवल समाज नहीं, बाकी और लोग भी, जैसे किसान आंदोलन हम साथ रहे, मजदूरों का आंदोलन हम साथ में रहे, CNRC में हम साथ रहे, लगातार हर तरह से साथ रहे।
आंगनवाड़ियों के आंदोलन में साथ रहे, फौजियों के आंदोलन में साथ रहे, हर आंदोलन में जो महिला पहलवान है उनके आंदोलन में साथ रहे, साथ थे हम लोग लगातार। अगर वो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन तक भी पहुंच रही है, तो जिम्मेदारी तो उनकी भी है ना कि वो इस आंदोलन में आके साथ दें, इस लड़ाई में साथ दें। इसीलिए हम लगातार अपील कर रहे हैं और करते रहेंगे। डॉक्टर रितु पहले ही कह चुकी हैं कि ये मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है। अगर नौकरी की बात होती तो पहले भी ऑफर आ चुके हैं, आप जहां बोलो, जितने पैसे बोलो उतने दे देंगे, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। बावजूद उसके नहीं जग रहा बहुजन, और इनको ये कहना पड़ रहा है कि हमारे लोग तो 13वीं पे आते हैं, पहले दिन नहीं आते। अगर आप चाहते हो कि फोटो में देखना चाहते हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। नहीं, निश्चित रूप से वो उनका दर्द है, डॉक्टर रितु का ये दर्द है, और ये उनका दर्द, उनकी पीड़ा वाकई में बड़ी जायज है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाज उनकी इस पीड़ा को सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा। रही 13वीं की बात, हम आपको गारंटी देते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम लोग डॉक्टर रितु की 13वीं नहीं मनाने देंगे और उनके लिए कैंडल मार्च नहीं करेंगे। हम ऐसा अब तक जो हुआ है वो हम नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। समाज अगर मर चुका है हम भी मान ही लेंगे, अगर नहीं आता है कि मर चुका है तो मर जाए, हम लोग काफी हैं। इतने लोग तो हैं ही कि इस लड़ाई को इसके अंजाम तक पहुंचा लेंगे हम। लेकिन समाज अगर साथ में आ जाएगा तो लड़ाई जल्दी अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आज सुबह से हम यहाँ पर हैं और तमाम लोगों से हमने बात की। सब में एक कॉमन चीज़ हमने नोटिस किया कि एक दुख है, नाराज़गी है कि समाज जो है, बहुजन समाज, वो देर से जागता है, जल्दी नहीं जागता और सही समय पर वो समर्थन नहीं देता। नहीं, निश्चित रूप से ही बिल्कुल सही बात है। आप देखिए 28 तारीख से शुरू हुआ, आज तीसरा दिन है। उस दिन पूरा मीडिया था जिस समय ये शुरू हुआ था, और आप जानते हैं उसके 3 दिन पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सब लोग उसमें शामिल थे। जो 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी भाई महमूद पराचा जी के यहाँ पर, उसके माध्यम से ऐसा नहीं है कि समाज तक आवाज नहीं पहुंची हो, निश्चित रूप से समाज तक आवाज पहुंच रही है। कम से कम दिल्ली के लोगों तक आवाज पहुंच रही है। अगर 100 के लगभग मीडिया के साथी आ रहे हैं, कवर कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं, और समाज ये कैसे कहेगा कि साहब उन्हें खबर नहीं है, ऐसा तो संभव नहीं है। इसीलिए दुख है कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिस दिन शुरू हुआ उस दिन मीडिया के माध्यम से, और उसके बाद से आप लगातार, आप नेशनल दस्तक के आप जो साथी हैं, कितनी मजबूती के साथ आप सुबह से शाम तक यहाँ रहते हैं, कवर करते हैं, अलग अलग साथियों को कवर करते हैं। क्या ये आवाज पहुंच नहीं रही? पहुंच रही है, लेकिन बावजूद उसके अगर नहीं आ रहे हैं, और दिल्ली में रहने वाले अगर दिल्ली में नहीं आते हैं तो डूब के मर जाना चाहिए उन्हें चुल्लू भर पानी में, अगर समाज के लोग नहीं आते हैं। ये दुख है, क्योंकि लड़ाई एक की नहीं है। यहाँ कितने पर, अब सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं हम, और यहाँ पे बस प्रोफेसर रतनलाल है, एक आध और साथी हैं, बाकी दिल्ली में हजारों की संख्या में कम से कम 4-5 हजार तो बहुजन समाज के ही यहाँ पर प्रोफेसर हैं, उनमें से एक नहीं आ रहा, और सारे के सारे एडॉक बेस पे हैं। निश्चित रूप से आ सकते हैं यहाँ पे, कम से कम वो तो आ ही सकते हैं ना, वो भी नहीं आ रहे तो क्या शर्म की बात नहीं है? इसलिए इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है, और समाज को जब तक नहीं आएगा, और अगर यही मान लें कि बिल्कुल नहीं आएगा, हम लोग तब भी समाज को जगाने का काम करते रहेंगे, उससे आह्वान करते रहेंगे, आओ यहाँ पर, ये लड़ाई सबकी है, एक डॉक्टर रितु की नहीं है, यह भानु प्रताप सिंह की नहीं है, यह महमूद पराचा की, डीसी कपिल साहब की, या जगदीश बेनीवाल की नहीं है, या राजकुमार धिंगान की नहीं है। ये सबकी लड़ाई है, सबको आना पड़ेगा। डॉक्टर रतनलाल की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। अगर इसमें न्याय मिलेगा तो बाकी और लोगों के लिए रास्ता खुलेगा, उन्हें भी न्याय मिलेगा। पर अगर नहीं आए तो हालत जो होंगे वो देखी जाएगी। मैं आपके माध्यम से एक बात और लोगों से कहना चाहता हूं, क्या हमारे पास 100-125 घंटे हैं एक दिन में? क्या हमारा परिवार नहीं है? हमारे बीबी बच्चे नहीं हैं? माता पिता नहीं हैं? क्या हमारा अपना काम नहीं है? हम उन सब चीज को करके भी यहां लगातार समय देते हैं, और बहुत समय देते हैं। 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 6-6, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे देते हैं, सुबह से शाम तक भी। उस दिन जब शुरू हुआ था तो सुबह से शाम तक हम लोग थे, हम भी समय देते हैं। और इसके अलावा और जो आंदोलन, इस समय दिल्ली में 4 लड़ाई चल रही हैं,
इन चारों लड़ाई को लड़ने वाले हम तीन ही लोग हैं, डीसी कपिल साहब, महमूद पराचा जी और हम, और हमारे साथ देने वाले और साथी हैं। हम ये लोग लड़ रहे हैं। बिजली डिपार्टमेंट के लोगों की लड़ाई है, एमसीडी के जो कर्मचारी हैं 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, जीटीबी हॉस्पिटल के जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी लड़ाई है। दिल्ली में की जो डिस्पेंसरी हैं जिसका मैंने बताया कि नर्सिंग ऑर्डरली और स्वीपर कम चौकीदार, उनकी लड़ाई चल रही है। और ये चौथा ये आंदोलन चल रहा। हर लड़ाई में हम लोग जा रहे हैं, साथ दे रहे हैं। हमारे पास भी तो उतना ही समय है, इसलिए मेरा मानना है इस चीज को समझें। हर किसी के पास समय अगर नहीं है तो नीयत नहीं है। कोई अगर यहां नहीं आ रहा है तो समय की बात नहीं, उसकी नीयत की बात है। अपनी नीयत को सुधारो और समाज का साथ दो, नहीं तो तबाही जो होगी तुम्हारी कल्पना में नहीं है। तुम घरों में बैठे रहोगे, बचेगा कोई नहीं। तो आपने सुना एक नाराज़गी पूरी तरीके से जायज़ भी है, क्योंकि जो है ये लड़ाई अपनी पर्सनल नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी जा रही है और आपका समर्थन चाहिए इसमें। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।